नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि शायद नीतीश कुमार का युग बिहार से खत्म हो गया है। और आज इसी को लेकर सब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से ये खबर आई कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अब राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और बल्कि कर चुके हैं। और नॉमिनेशन फाइल करने का मतलब है कि अब वो एक राज्यसभा सांसद बनेंगे। अब राज्यसभा के अंदर उनको कितनी रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाएगी, वो डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट पर होंगे या फिर उनको कोई मंत्रालय दिया जाएगा, अभी ये चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा आने के बाद उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि जेडीयू का भविष्य क्या है। क्या अचानक से ये निर्णय लिया गया था? क्या जब से चुनाव में बीजेपी को एक प्रचंड जीत हासिल हुई थी, क्या तब से इसकी प्लानिंग हो रही थी? इसकी स्क्रिप्ट कब लिखी गई और कब ये चीजें फाइनल हुई? क्या नीतीश कुमार को वाकई में मजबूर किया गया कि नहीं, आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है, अब आप राज्यसभा पद को ही आप एक्सेप्ट करें? ये बहुत सारे सवाल हैं, और अब यहां से बिहार की राजनीति किस तरीके से बदलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार की वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर अंशु नथानी हमारे साथ हैं। अंशु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का युग बिहार से अब कम से कम उसका उस युग का अंत हो गया है? थैंक यू निधि। बिल्कुल, ये बहुत आपने गंभीर बात ये कही है और मैं कहूंगी कि बिहार के लिए आज कोई शुभ दिन नहीं है। बिहार के लिए एक इसको मैं कोई काला अध्याय या इस तरह से तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये बिल्कुल बिहार के लिए आज एक थोड़ा सा परेशानी भरा दिन है कि नीतीश कुमार को जिन हालातों में बिहार छोड़ना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से या अपने बिल्कुल एक पॉलिटिकल किसी करियर मूव के लिए या अपनी खुशी से इस कदम को उठा रहे हैं। एक बहुत ही मजबूर तरीके से और एक लाचारगी भरे तरीके से उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। ये एकदम सोचने वाली बात है कि ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा कि कोई किसी राज्य का सिटिंग मुख्यमंत्री राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहा है, जिसके लिए कुछ ही महीनों पहले जनता ने उसे इतना बड़ा मैंडेट दिया है। इतना बड़ा मैंडेट कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं और दोनों ही अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो इतना उनको बड़ा मैंडेट मिला है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है राज्यसभा में? और ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब वो इस तरह का ट्वीट करते हैं या उनसे करवाया जाता है कि वो सभी सदनों में जाना चाहते हैं, चाहे बिहार के दोनों सदनों में वो रहे और ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा में भी अब वो जाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री रह गया ऑलमोस्ट 20 साल तक और जो इतने बड़े कैबिनेट मंत्री पद पे रह गए, केंद्रीय सरकार में रेलवे मिनिस्टर रह गए, उनके लिए राज्यसभा का पद अब क्या आकर्षण रखता है? कोई वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उनको बनाने की बात नहीं थी। तो ये एक बहाना भी हालांकि बहुत लचर लगता है, लेकिन ये लगता है कि ये पूरी तरीके से एक जबरदस्ती का एक प्रेम पत्र उनसे लिखवाया गया है, एक तरीके से उनके बिल्कुल उनको थ्रेट देते हुए। ऐसा लग रहा है कि किसी वो अपने मन से उन्होंने ये नहीं लिखा और नहीं अपने मन से उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन मजबूरियां उनके पास बहुत होंगी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई एकदम से नहीं हुआ है, आज कल में नहीं हुआ है। अनाउंस भले ही आज हुआ हो, और आप सोचिए कि इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, अपनी आंखों के सामने देखने के लिए कि नीतीश कुमार राज्यसभा का फाइल कर दे, नॉमिनेशन पर्चा भर दें, अमित शाह पहुंच जाते हैं। थोड़ा आप इसको भी समझिए कि किस तरह से इस चीजों को क्रिएट कराया गया। उससे पहले जेडीयू के जो भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए नेता हैं, चाहे वो संजय झा हैं या ललन सिंह हैं, वो पहुंचते हैं नीतीश कुमार के यहाँ। उनसे दो दो दौर की वार्ताएं होती है। उनके बेटे निशांत कुमार से अलग बात होती है, उनसे अलग बात होती है। निशांत कुमार, ये खबरें मिल रही थी कि जो कुछ रिपोर्टर्स बता रहे थे कि वो नहीं थे खुश इस बात से लेकर। वो चाहते थे कि उनके पिता जो हैं वो जो सीएम का जो उनको एक मिला है मैंडेट पूरे कार्यकाल के लिए, वो पूरा किया जाए। आपने आखिर ये नारा क्यों दिया कि 25 से 30 नीतीश, और आपने उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा? आपने बीजेपी के चेहरे पर तो चुनाव नहीं लड़ा। आपके पास बीजेपी का ना कोई वैसा कैंडिडेट था, ना ही कोई कद्दावर नेता था, और ना ही आपके पास कहा जाए कि
उस तरह की लोगों के पास जाने की क्षमता थी कि आप अकेले दम पर अपनी सरकार बना लेते। तो ये तो बिल्कुल बैकडोर से एंट्री करने वाली हुई, चोर रास्ते से घुसने वाली बात हुई। और जिस तरह से सारी चीजें हुई, आज हमने देखा कि दिन भर जेडीयू कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा रहा। मुख्यमंत्री के निवास के बाहर बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता जुटे रहे, वो रो रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, ललन सिंह मुर्दाबाद, संजय झा मुर्दाबाद। संजय गांधी जो बहुत करीबी नेताओं के माने जाते हैं, उनको लेकर भी बहुत गुस्सा था। उनकी गाड़ी को लोगों ने पीछे धकेला, अंदर नहीं जाने दिया, और जेडीयू कार्यालय में आज तोड़फोड़ हुई। अदरवाइज जेडीयू एक अनुशासित पार्टी है। और नीलू, मैंने देखा कि कुछ कार्यकर्ता रो रहे थे, कुछ उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में थी, क्योंकि सिर्फ एक मुख्यमंत्री या एक नेता नहीं है नीतीश कुमार बिहार के लिए। नीतीश कुमार ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की राजनीति की है और एक समावेशी समाज को वो साथ में लेकर चलते हैं, चाहे वो बीजेपी के भी साथ रहे, बीजेपी के साथ मिलकर भी सरकार बनाई उन्होंने, लेकिन बीजेपी की विचारधारा को कभी बिहार में हावी नहीं होने दिया। यहाँ पर हिंदुत्व की लेबोरेटरी नहीं बनने दी, हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं बनने दी, यहाँ पे धार्मिक उन्माद नहीं पनपने दिया, यहाँ पर एक सांप्रदायिकता का विष नहीं घुलने दिया। उन्होंने बीजेपी को कंटेन करके रखा, रोक के रखा कि तुम्हारा हद वहीं तक है, ये मेरा राज्य है, ये मेरे प्रिंसिपल, मेरे वैल्यूज और हमारी जो एक विचारधारा है, सोशलिस्ट विचारधारा जेडीयू की, उसके हिसाब से चलेगा। तो ये इज्जत कमाई है नीतीश कुमार ने, और यहाँ की जनता ने उन्हीं के लिए वोट किया था। तो ये तो सीधे सीधे एक जनता के मैंडेट का, उनके चुनाव का एक मजाक है। ये तो तो कई क्या, लोग हालांकि इसको लिख रहे हैं। जी। हाँ अंशु, लेकिन क्या ये बिल्कुल अब एविडेंट हो गया है कि कोई ना कोई ऐसा इशू जरूर होगा? अब उसको ब्लैकमेल कहें या फिर हम कहें कि उनके कनपट्टी पर बिल्कुल एक गन पॉइंट पर उनको ये राज्यसभा का नॉमिनेशन भरवाया गया है। क्या ये स्थिति कुछ ऐसी लग रही है? जो विजुअल्स मैं देख रही थी बिहार से आ रहे, उसमें आपने खुद ही कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा था, टेबल्स वेबल्स पलट रहे थे वो लोग, उस तरीके के विजुअल्स हमने देखे। इसका बैकलैश क्या होगा, और क्या ये कहना सही होगा कि गन पॉइंट पर अब नीतीश कुमार को राज्यसभा के अंदर भेजा जा रहा है? ये तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से जबरदस्ती की जा रही है। और जब उन्हें, अगर आपने मुख्यमंत्री बनाया था, उनके चेहरे पे, हालांकि ये बहुत पहले कहा जा रहा था कि कोई मौका ढूंढेगी बीजेपी की वो इस तरह से कोई चीज करे, लेकिन इतने, मतलब जिसे कहा जाए कोल्ड ब्लडेड तरीके से, इतना उन्हें मजबूर करके और एकदम उनको एक अपनी साख बजाने का भी मौका नहीं देना, एक एक सम्मानजनक एग्जिट मिलती है इतने बड़े नेता को। लेकिन आपने उनको क्या समझ लिया, एकदम उन्होंने, आपने उनको घुटनों पर ला दिया है। नहीं, क्या तो आपको जरूर ये इस नहीं लग चीज रहा का अंशु? कोई मजबूरी लग रही है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लग रहा ऐसा कि बिल्कुल उनको बंधक बना लिया बीजेपी ने? जैसे होस्टेज बनाने का कहते हैं कि भाई अब आप हमारे बंधक हैं। जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, और कुछ टीवी चैनल्स ने कहा कि वो भी शायद कुछ रो रहे थे, या उन्होंने कहा कि अरे पिताजी अब मेरा क्या होगा, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी। तो ये तो स्थिति ऐसी लग रही कि नीतीश कुमार को अब बंधक बना लिया है बीजेपी ने। बिल्कुल, आज तो सुबह से यही स्थिति लग रही थी नीलू। कभी ऐसा नहीं होता है कि मुख्यमंत्री के आवास को इतना घेर दिया जाए, इतनी सिक्योरिटी लगा दी जाए। बिहार में मैंने लगातार वहां पे रिपोर्टिंग की है, और मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी इस तरीके का इतना इतना तामझाम और इतना नहीं होता। और जो रोज के उनके जाने वाले मिलने वाले नेता भी थे, उनके करीबी लोग थे, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था, किसी कार्यकर्ता को नहीं जाने दिया जा रहा था। और एकदम, मतलब जिसे कहा जाए कि सिक्योरिटी के अंदर, पहरेदारी के अंदर बिल्कुल उनको बंद करके एक तरीके से रखा गया था कि वो जो उनसे करवाया जाना है वही करवा सके। सिर्फ ललन सिंह अंदर गए और सिर्फ वही लोग, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से अमित शाह आए और उसके बाद से उनको नॉमिनेशन कराया गया। ये तो साफ नजर आ रहा था कि ये मजबूरी में उनसे जबरदस्ती में कराया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और आपने कही ब्लैक लाइट की, इसका असर क्या पड़ेगा, कितनी गंभीरता इसकी रहेगी? तो देखिए, इसका दो तरह से असर पड़ेगा। एक तो राज्य की जनता इसको कभी एक नेचुरल वे में स्वीकार नहीं करेगी, बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार के इन चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उन्हीं को ही क्रेडिबल मानती है जनता, उन्हीं को साथ लेकर वो लोग चलते हैं, जो उन्होंने महिलाओं की बात की या सामाजिक न्याय की वो बात करते हैं, या जिस भी तरह की उन पर यकीन है। आज जनता ये नहीं चाहेगी कि अचानक से उनके सारे ये जो मुद्दे हैं वो एक तरीके से बीजेपी के हाथ में आ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा एक आइडिया ऑफ बिहार को लेकर चले हैं, लेकिन बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है कि वो सामाजिक समरसता के साथ इसको लेकर चल पड़े। तो क्या होगा ऐसे में? केंद्र से ये सरकार चलेगी,
यहाँ पर बीजेपी का कोई कठपुतली सीएम यहाँ पर बैठेगा और सारा कुछ वहां से संचालित होगा। और हम जिस तरह से देखते हैं कि बाकी राज्यों में एक कठपुतली गवर्नमेंट चल रही है, या फिर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक यहाँ पर सारी संघ की लेबोरेटरी और जिस तरह की चीजें दूसरे राज्यों में हो रही है, तो क्या ये बिहार भी बीजेपी की कॉलोनी बन जाएगा? जो एक अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच तो कम से कम नीतीश कुमार ने बनाकर रखी हुई थी, वो समझौता नहीं करते थे कई चीजों से, तो उनका था कि वो समझौता नहीं करेंगे, जिसमें सांप्रदायिकता और सामाजिक न्याय ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। लेकिन आज ये खत्म कर दिया गया है और मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही एक अनिश्चित भविष्य की तरफ बिहार जा रहा है। मुझे लग रहा है कि लोग इसको लेकर, न सिर्फ कार्यकर्ता, लोग भी इसको लेकर जरूर विरोध करेंगे। और आज तो पहला दिन है और ये चीजें होती है तो बहुत अनसर्टेनिटी होगी, बिल्कुल। क्योंकि निशांत कुमार के पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भले कहा जा रहा हो उनको डिप्टी सीएम बना दे, हालांकि मांग तो कर रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार नहीं है तो उनका एक उत्तराधिकारी के रूप पर, चाहे वो जेडीयू कार्यकर्ता हो या फिर जनता हो, वो शायद निशांत कुमार को ही स्वीकार करेगी और किसी पर उनको भरोसा नहीं रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का तो गेम प्लान तो जो है वो तो वही उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो अभी से नहीं है। बहुत लोग ये कह रहे हैं, और अभी आप एक और प्लेटफॉर्म पर भी थी हमारे साथ और उस पर भी ये चर्चा हुई कि कहीं नीतीश कुमार को बीजेपी किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है। क्या ब्लैकमेल हो सकता है? अगर ब्लैकमेल है तो किस तरीके का ब्लैकमेल है, ये भी लोग सवाल करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो कि नीतीश कुमार को 4 महीने के अंदर बीजेपी का बंधक बना देती है? देखिए, अब अंदर की बातें क्या हैं इसके बारे में कुछ भी अभी ऐसा स्पष्ट होकर नहीं कहा जा सकता है। ये बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आजकल जिस तरह से फाइलें खुल रही हैं, जिस तरह से जासूसी कराई जाती है, या जिस तरह से तमाम चीजें होती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ऐसी नस या कोई ऐसी बात उनपे हो। और जिस तरह से पूरी गवर्नमेंट को ललन सिंह और संजय झा चला रहे थे, और बहुत सारी बातें हैं जो कही जाती है कि वो बहुत सारी सीक्रेट्स या बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो उनकी जानकारी में हो सकती है, और न चाहते हुए भी नीतीश कुमार को उनसे संचालित होना पड़ रहा हो। क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अब ललन सिंह और संजय झा उस पुरानी जेडीयू वाले वो नेता नहीं रह गए हैं। वो उनको एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको ये चीजें करवाई जा रही है, तो जरूर कुछ तो जरूर नस होगी उनके नहीं, पास, लेकिन कुछ कुछ फिर मैंने भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं अगर मैं गलत हूं तो, कुछ मैंने एक आध सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर देखा। कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि बहुत बहुत अंदर की बात है कि कल मोदी जी ने फोन किया, धमकी दिया नीतीश कुमार को कि अगर आप बिहार की सीएम की कुर्सी छोड़कर दिल्ली नहीं आते तो आपके बेटे के पीछे हम सीबीआई लगा देंगे। कुछ इस तरीके के भी कमेंट्स चल रहे हैं। तो आखिर क्या ये माजरा क्या है, ये इसमें क्या कुछ सत्यता है? क्या रिपीट करेंगी आप? शॉर्ट में थोड़ी ये आवाज आपकी चली जो गई मैं थी। एक आध इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं कि कल शायद प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को फोन करके ये कहा कि अब आप बिहार की कुर्सी छोड़कर और अब आप दिल्ली आ जाइए, वरना हम आपके बेटे के पीछे सीबीआई लगा देंगे। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, चर्चाएं तो बहुत तरह की हो सकती हैं नीलू, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी तरह का दबाव हो, प्रेशर हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित सा फैसला है, तो कोई तो नॉर्मल हालातों में ऐसा नहीं करेगा। और नीतीश कुमार को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, और उन्हें क्या मिल रहा है कि वो राज्यसभा जाने के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे और अपनी पार्टी को इस तरह से मझधार पे छोड़ दे, अपनी पार्टी को टूट की कगार पे छोड़ दे, अपने बेटे का भविष्य भी इस तरीके से अनिश्चित करके डाल दे, जिनको अभी कोई ट्रेनिंग नहीं उस तरह के, वो पार्टी में वो कभी आए नहीं और पॉलिटिकली एक्टिव रहे नहीं, तो वो तो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो जरूर इसका कोई दबाव है, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह की चीजें होती हैं। और अगर इस तरह सोशल मीडिया में ये बातें चल रही है, अंदर खाने ये रिपोर्टर्स कह रहे हैं, तो बातें तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें आधा या कुछ ना कुछ सत्य तो जरूर होगा कि कुछ इस तरह के प्रेशर्स उन पर होंगे। और आप ये देखिए ना कि बीजेपी अगर उनको सम्मान करना चाहती तो अपनी तरफ से राज्यसभा भेज देती, जेडीयू की ही सीट से भेजा जा रहा है, उनकी एक सीट भी वहां पर खत्म करवाई जा रही है। ये सारी चीजें, यानी कि बीजेपी जो चाह रही है, जो उसकी स्क्रिप्ट है उसको करवा रही है। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड चीजें हैं, जैसे उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नहीं है, वो कुछ भी होता था तो वो प्रेस से बड़े खुलकर बात भी करते हैं, अपनी बातों को रखते भी हैं।
केवल एक ट्वीट के जरिए में ऐसा नहीं होता कि इतना बड़ा फैसला, क्या उनकी राज्य की जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं जैसे है, उनका एक जवाबदेही ट्वीट नहीं है आया, क्या? अंशु, राज्य की जनता पूछेगी नहीं? उनका जैसे नीतीश कुमार का एक ट्वीट आया, ट्वीट के बाद सारी बातें खत्म हो गई। आपको लगता है कि बीजेपी या मोदी जी उनको इजाजत देंगे कि आप मीडिया से बात करिए, साउंड बाइट्स दीजिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। और नीलू, ये ट्वीट भी एक जिसे कहा जाए कि ये शांति जबरदस्ती के लिखवाया लिए गया। लाया गया कि जो बातें हो रही है, इसको इसको मतलब व्हाइट वॉश करने के लिए, इसको दबाने के लिए ही वो ट्वीट उनसे करवाया गया। नहीं तो और भी ज्यादा गुस्सा भड़क रहा था यहाँ लोगों का। और उसके बाद क्या चलने लगा कि कुछ उसी तरह के मैंने देखा कि उस ट्वीट को लेकर जितने वो हमारे गोदी पत्रकार होते हैं और इस तरह के पत्रकार हैं, वो इस तरह से लिखने लगे, लो अब सब साफ हो गया, अब तो क्लियर हो गया, नीतीश जी खुद जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं। इस पर प्रेस किया गया। लेकिन हर कोई जानता है कि वो खुद नहीं जा रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती भेजा जा रहा है, उन्हें राज्य निकाला दिया जा रहा है, उन्हें बिहार निकाला दिया जा रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। जब तक बीजेपी नीतीश कुमार को राज्य से निकालेगी नहीं, तो वो राज्य को कब्जे में ले नहीं पाएगी। नीतीश कुमार के बिहार में रहते हुए बीजेपी अपनी स्कीम में, अपनी जो भी योजनाएं हैं उसमें उस तरह से सफल नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल स्क्रिप्ट के तरीके से हो रहा है। और इसको एक दिखाने के लिए कि हाँ, ये वो अपनी खुद मर्जी से जा रहे हैं, ये ट्वीट उनसे करवाया गया। कोई साउंड बाइट वो नहीं देंगे, कोई इंटरव्यू मुझे नहीं लगता वो दे पाएंगे, क्योंकि ये उनका अपना खुद का फैसला बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ये तो कोई भी विश्लेषक या कोई भी बिहार का बच्चा बच्चा भी इस बात को कह सकता है कि ये आखिर क्या हो रहा है। तो यहाँ जो बातें हैं, ये सोचने वाली ये है कि अब बिहार का होगा क्या, इससे अब हम आगे जाएं। नहीं, क्या लेकिन एक्सेप्ट करेंगे बिहार के लोग कि बीजेपी कोई? का क्या हित सध रहा है इससे? कोई ना कोई बेनिफिट के लिए बीजेपी करती है, तो क्या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए बीजेपी इस तरीके से नीतीश कुमार की बलि चढ़ा रही है? और फिर अगर आप देखें तो कुछ कुछ ऐसे ही तो जगदीप धनखड़ के साथ भी हुआ था। कुछ घंटों में उनका इस्तीफा ले लिया गया और अब वो उनको एक दरकिनारे कर दिया गया है। वो अपना कुछ कुछ अलग अलग इवेंट्स में बोलते रहते हैं, तो बिल्कुल जैसे जो जगदीप धनखड़ के साथ किया है, यहाँ पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ मोदी जी ने कर दिया। देखिए नीलू, इनके लिए कुछ भी करना अब जिसे कहना चाहिए ना, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या शॉकिंग अब लगता नहीं है। कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि कुछ भी शॉकिंग नहीं लगता है, तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इसमें मुझे भी कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा है, ना ही हम लोगों को होना चाहिए। अब आपने पूछा कि बीजेपी को हासिल क्या होगा। बीजेपी को हासिल ये होगा कि वो अन्य राज्यों की तरह बिहार को भी पूरी तरीके से गुजरात लॉबी की कॉलोनी बना पाएंगी। यहाँ पर अडानी अंबानी को फलने फूलने का पूरा मौका मिलेगा। यहाँ पर शायद बुलडोजर राज भी चलाने का मौका मिलेगा। और एक 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 पूरा जो एक तौर तरीका है बीजेपी का, वो तभी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इसमें वो क्रोनी कैपिटलिस्ट को फलने फूलने का मौका तभी मिलेगा। और यहाँ का जो एक पूरा सोशल फैब्रिक है, उसको अपने मनमाने तरीके से डिस्टॉर्ट करने का, उसको पूरा जो एक सोशल एक सामाजिक न्याय के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का अब काम किया जाएगा। और ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक नीतीश कुमार न जाए। और बिहार में इनको ये मैसेज भी देना है कि हम इतने दिन से कोशिश कर रहे थे और हमने सीट भी लाई। हालांकि सीट कैसे लाई ये सबने देखा, ज्ञानादेश से वो सीट आई। लेकिन उनको ये दिखाना है कि हम इसे डिजर्व करते हैं और हमारा मुख्यमंत्री अब बनेगा। लेकिन उस मुख्यमंत्री के आड़ में, जैसे आपने देखा है बाकी के मुख्यमंत्री हैं इनके, चाहे दिल्ली के हैं, चाहे एमपी के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, काम जो वो होगा वो पूरा केंद्र के तरफ का तरीके से होगा। अब बिहार के कौन कौन सी जमीनें कहाँ कहाँ पर जाएंगी, कहाँ दे दिया जाएगा, बिहार की खेती हरों का क्या होगा, किस तरह से यहाँ पर वो पूरी गुजरात लॉबी का जो है एक यहाँ पर एक वो कैपिटल का पूरा तौर तरीका हम यहाँ पर देखेंगे। वो चीजें उस इन केवल उन मुख्यमंत्री जो कि यस मैन बनकर रहेंगे होंगे, उनके जरिए से ये इम्प्लीमेंट होंगी चीजें, जो मुझे नहीं, लग रहा है। और आप नीतीश कह कुमार रही के हैं, रहते हुए बिल्कुल नहीं हो सकती थी। बिल्कुल जो आप बात कह रही हैं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार ने मोदी जी की बात या बीजेपी की बात मानना बंद कर दिया था? क्योंकि जैसे ही बातें जगदीप धनखड़ के लिए भी कही जा रही थी कि वो अपोजिशन से ज्यादा फ्रेंडली हो गए थे, उस वजह से बहुत सारा इनको शक हुआ। फिर कुछ और भी 10 तरीके की बातें हो रही थी, तो क्या नीतीश कुमार ने मोदी जी की बातों को मानना बंद कर दिया था और इस वजह से इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप मोदी जी या बीजेपी ने लिया?
देखिए, ये बात यहाँ पर ये चीज नहीं है कि बात को मानना बंद कर दिया या सुनना बंद कर दिया, ये करना बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें तो वैसे ही कर ही रहे थे जो बीजेपी करवाना चाह रहे थे। बीजेपी ने जो अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए, या हम देखते थे कि हर चीज में उनके डिसीजन होते थे। बहुत से ऐसे ये खबरें मिल रही हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी, जिसे कहा जाए कि वो बीजेपी से मोटिवेटेड या वट एवर, उनसे डेडिकेटेड वो उस तरह के जो है वो अफसर उस तरीके से काम कर रहे थे। बहुत सारी चीजों में दखल हो गया था। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से ले लिया गया, ऐसी मिनिस्ट्रीज ले ली गई, तो वो बहुत सारी चीजों में तो जो करवाना था नीतीश कुमार से काफी चीजों में करवा चुके थे। लेकिन एक बेसिक फ्रेमवर्क, एक बेसिक चीजें, बहुत सारी चीजें वो जानते थे कि वो नीतीश कुमार के यहाँ रहते हुए नहीं कर पाएंगे, और इस पर शायद नीतीश कुमार अड़े रहे होंगे। और ऐसी कोई स्थिति आती तो नीतीश कुमार घुटनों पर नहीं आते, उनके पास शायद कुछ और ऑप्शन भी रहते, या वो कुछ सोचते, वो कुछ करने के बारे में सोचते। जैसे कि आज ही कहा है तेजस्वी यादव ने कि हमारी सहानुभूति है नीतीश कुमार के साथ, कि बीजेपी तो हमेशा ऐसे करती आई है और हम आज भी उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। तो इस बयान का क्या मतलब होता है? तो संकेत तो कई तरह के हैं, लेकिन अब बीजेपी ने उनको इस परिस्थिति में भी नहीं रखा कि वो फिर वापस कहीं जा सके या कुछ कर सके। पूरी तरह से उनको लाचार बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि अंदर खाने जिस तरह से पार्टी को तोड़ने का काम हुआ होगा, उनको पूरा डर होगा कि अगर मैं ये नहीं करूंगा मेरी पार्टी टूट जाएगी, बीजेपी में आधे से ज्यादा हमारे एमएलए चले जाएंगे या हमारे जेडीयू के लोग चले जाएंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये दबाव उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए ज्यादा स्वीकार किया है, कि कम से कम कुछ समय पार्टी बच जाएगी और मैं राज्यसभा जाके भी देख सकूंगा, बेटे को यहाँ बना दूंगा तो कम से कम हमारी पार्टी बच जाएगी। तो दबाव तो है ही, ब्लैकमेल या कुछ भी उसको कहा जाए, वो तो है ही। तो ये डिसीजन उनको लेना था कि अगर अपनी पार्टी का भी नामो निशान बचाना है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे ये चीज, ये शायद उनको मजबूरी में करनी पड़ी, कि उनके पास अब कोई चारा नहीं था और न ही दूसरे कहीं जाने का अब उनके पास मौका था। और इसको ऐसे किया नहीं, देखिए नीलू, कि ये पहले ऐसी कोई बात भी नहीं आ रही थी, और एक दिन में बात आती है कि राज्यसभा जाएंगे, एक दिन में नॉमिनेशन हो जाता है, वहां से दिल्ली से नेतृत्व आ जाता है, और एकदम उनको छुपा के, एकदम जिसे कहा जाए पूरी कड़ी सुरक्षा में ले जाके उनको नॉमिनेशन करवा दिया जाता है, और मीडिया से बाइट तक नहीं देने दी जाती। जबकि नीतीश कुमार ऐसे नहीं है, वो कभी भी ऐसे मौकों में हमेशा मीडिया से बात करते हैं। तो आप सोचिए कि उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है जो उनके दिल में है। लेकिन नीतीश कुमार, अगर उनको कुछ मौका मिलता है, मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, अगर अगर चीजें वहां पर कुछ उनको एक टाइम बाय वो कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो जरूर वो कुछ ना कुछ देखेंगे कि वो क्या चीजें कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस रहा कि घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि जेडीयू को तोड़ने फोड़ने और नीतीश कुमार को डेंट मारने में उनके ही पार्टी के बड़े बड़े नेता पूरी तरह से ये षड्यंत्र रचते रहे, और आज इस कगार तक पहुंचा दिया है। और उनको यही गुस्सा है कि कार्यकर्ता उनको माफ नहीं कर रहे, उनको गालियां दे रहे हैं, उनके लिए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और पूरा गुस्सा है जेडीयू कार्यकर्ताओं में। और बिल्कुल कल तस्वीरें क्या होंगी मैं कह नहीं सकती, क्या कैसे चीजें होंगी। लेकिन अभी नीतीश कुमार ने शायद इसी मजबूरी के लिए पार्टी को शायद टूट से बचाने के लिए किया है, लेकिन कब तक ये रह पाता है, क्या होता है, ये आगे आने वाले समय में हमको पता चलेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंशु। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।